एक सवाल अनेकों लोगों के मन में कई बार उठता है, क्या मन से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि हमने आज तक जो भी पाया, जो खोया, मन से ही पाया, मन से ही खोया। सभी आनंद तो पाना चाहते, स्वास्थ्य तो एंजॉय करना चाहते, परंतु यह आनंद और स्वास्थ्य मिलेगा कहां से? कौन देगा यह आनंद और स्वास्थ्य? कोई और नहीं दे सकता मित्रों, यह आपके अंदर ही पड़ा है। इसका खजाना आपके अंदर ऑलरेडी छिपा हुआ है, आपको केवल अंदर जाकर उसको एक्टिवेट करना है। आज मैं आप सभी का अपना गौरव बेग आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आपको आज बताऊंगा कि कैसे मन से ही आप कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को बिना कीमो, बिना दवाई, बिना अस्पताल गए भी ठीक कर सकते। तो दोस्तों, आपके जीवन में जो भी दुख पीड़ा है, आपके शरीर में जो भी रोग है, उसको आप अपने मन की शक्ति से कैसे हील कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं दूंगा इसी पर एक बहुत लाभकारी जानकारी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। पर उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और औरों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, मेरे पास बहुत से लोग अपनी परेशानियों को लेकर के आते हैं, अपने दुख रोगों को लेकर के आते हैं, पर मैंने एक बात को नोटिस किया कि उन सबके अंदर अनेकों प्रकार के डर पड़े, अनेकों प्रकार के डर। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक किसी भी बीमारी से होने वाला नुकसान कम होता है और उस बीमारी के डर से होने वाला नुकसान कहीं ज्यादा होता है। जैसे एक रिसर्च कहती है कि कैंसर से मरने वालों की संख्या कम और कैंसर के डर से मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बीमारी के डर को जीतना होगा। इस बीमारी के डर को अपने अंदर से हमेशा हमेशा के लिए निकालना होगा। वो उल्टा रहा कि हम बीज तो नरक के बो रहे हैं और जीना स्वर्ग में चाहते हैं। तो यहां पर जो आपके विचार हैं वो किस प्रकार के हैं, आप मन में क्या सोच रहे हैं? दिन में लगभग 60,000 विचार, यदि उनमें बीमारी का डर, रोगों का डर, तकलीफों का डर आपके विचारों में घूम रहा है तो आप कभी भी अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस बीमारी का और बीमारी के डर का जो एंटीडोट है वो आपको अपने अंदर बनाना होगा, और वह एंटीडोट है आशा। वह एंटीडोट है आशा। और एक आशावादी व्यक्ति, आशावादी मन और उसका शरीर प्लेसिबो के तौर पे काम करता है। उसके अंदर एक प्लेसिबो इफेक्ट शुरू हो जाता है। उसका शरीर खुद ब खुद अपने आप को हील करने लग जाता है। उसके करोड़ों सेल्स, उसके करोड़ों न्यूरॉन्स अपने आप को हील करने लग जाते हैं। और यदि शरीर और मन निराशावादी होगा, एक नेगेटिव माइंड नोसेबो के रूप में काम करता है। वो खुद को और बीमार करता जाता है और बीमार करता जाता है। सो बीमारियां या स्वास्थ्य, इसका निर्माण आप करते हैं, आपका मन करता है। दोस्तों, अब सवाल यहां यह खड़ा होता है कि आशावादी हुआ कैसे जाए? बीमारी, दुख, रोग से जूझ रहे हैं, परंतु आशावादी हुआ कैसे जाए? तो मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स। हमारा मन यह फर्क करना नहीं जानता है कि हम किसी चीज की कल्पना कर रहे हैं या वास्तविकता में उस चीज को जी रहे हैं। माइंड इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। इसलिए आंखें बंद करके कई बार यह कल्पना करें, इमेजिन करें कि आप 5 साल बाद कैसे जीवन जीना चाहते हैं। आप स्वस्थ हैं, आप पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, आप नृत्य कर रहे हैं, आप स्वस्थ हैं। आज से 10 साल बाद की कल्पना करें कि आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन चल रहा है, लोग आपको बधाई देने आ रहे हैं, आप नृत्य कर रहे हैं, आप झूम रहे हैं, आप ट्रैक कर रहे हैं। आपका जीवन जैसा हो, जैसा जीवन आप बनाना चाहते हैं, उस जीवन की कल्पना करें। दूसरा, अपने शरीर में डोज हार्मोन्स, यानी वो रसायन, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनको बढ़ाएं जो आपको खुशी दे सके, जो आपको स्वास्थ्य दे सके, जिन्हें हैप्पीनेस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, जिसे डोज हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे डोज हार्मोन कहते हैं। डोज यानी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। इसके अलावा 2 और हार्मोन हैं, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जिसे स्पिरिचुअल हार्मोन भी कहा जाता है, और साथ ही साथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे शरीर को, शरीर की वृद्धि, ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है। दोस्तों, डोपामिन कैसे बढ़ाया जाए? डोपामिन एक व्यक्ति को मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए।
डोपामिन तब बनता है जब आप बैठ करके अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ या स्वयं ही बैठ करके अपने जीवन के कोई गोल्स बना रहे हैं, अपने जीवन का कोई उद्देश्य दे रहे हैं। बिना गोल के जीवन जीना, बिना उद्देश्य के जीवन जीना, वो ना जीवन जीने के बराबर है। वो जीवन किसी काम का नहीं है जिसमें कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आपके शरीर के जो करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, आपके मस्तिष्क में जो ब्रेन सेल्स हैं, उनके पास कोई टारगेट ही नहीं है। दूसरा, आप एंडोर्फिन, जिसे जवान रहने के लिए बहुत कमाल का रसायन माना जाता है, जो आपकी हर प्रकार की पीड़ा को दूर कर देता है, जो आपको ज्यादा सालों तक युवा रखता है, स्वस्थ रखता है, तो एंडोर्फिन को आप कैसे अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं? सबसे बड़ी बात, खूब हंसिए। जब आप हंसते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन नामक रसायन, न्यूरोट्रांसमीटर, ये काफी मात्रा में बनता है। दूसरा, आप खेलिए। आप जो भी एक्टिविटीज आपको अच्छी लगती हैं, जुम्बा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, घूमिए, ट्रैकिंग पे जाइए, जो भी अच्छा लगता है वो कीजिए। तीसरा, अपने मित्रों के साथ यदि खेल सकते हैं, खेलना मतलब इंडोर गेम्स नहीं, आउटडोर कुछ खेलिए, जैसे एक बच्चा खेलता है, बचपन में खेलते थे, जवानी में खेलते थे, वैसे ही खेलिए। उसके बाद एक और रसायन की मैं यहां बात करूंगा, जो रसायन है आपके शरीर में बीमारियों को, आपके शरीर में तनाव को बढ़ाने वाला, कॉर्टिसोल, जिसे हम विष भी कह सकते हैं। ये कॉर्टिसोल आपके शरीर में तब बनता है जब आपको किसी से लड़ना है, when your body is on fighting mode। परंतु आजकल ये कॉर्टिसोल दिन में कई बार आपके शरीर में बन रहा है, बिकॉज आप मेंटल लड़ाई लड़ रहे हैं। शरीर से लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा, और मन से हर कोई बार 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 ये फाइटिंग मोड को ऑन कर देता है। इसलिए कॉर्टिसोल को कैसे कम किया जाए, मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में जिक्र किया है। योग निद्रा को करें। योग निद्रा आपके शरीर में कॉर्टिसोल के स्तर को कम करता है और ये हैप्पीनेस हार्मोन्स को बढ़ा देता है। जब ऐसा होता है तो आपके शरीर से रोग स्वतः स्वयं ही समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। तीसरा मेरे दोस्तों, जीवन में जो गार्बेज है उसको लेकर के ज्यादा आगे तक ना चले। हम अपने घर से रोज सफाई करते हैं, हम अपने कपड़ों को साफ करते हैं, दांतों को साफ करते हैं, शरीर को साफ करते हैं, परंतु इस मन की सफाई नहीं करते। बहुत पुरानी पुरानी बातों को भी हम आगे लेकर के जाते हैं। जब आगे लेकर के जाएंगे तो मन में ये गार्बेज बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो यदि मन में ये गार्बेज पड़ा रहेगा तो आप कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? बीज नर्क की ओर आप स्वर्ग को कैसे पा सकते हैं? कबीर जी जैसे महाज्ञानी ने कहा है, भोले मन सोच के लाद लदनिया, थोड़ा लाद अधिक मत लाद, कहीं टूट ना जाए तनिया। वहां ये इस तन की बात नहीं कर रहे, इस मन की बात कर रहे हैं कि इस मन पर उतना ही वजन ला दो जितना ये मन सह सके, जितना ये मन झेल सके। इसलिए पुरानी बातों को तुरंत समाप्त करें और आगे चलें। रोज इंट्रोस्पेक्शन करें, रात को कुछ समय अपने लिए दें और देखें कि जो पीछे था उससे आप क्या लेसन ले सकते हो। लेसन लें और उस स्टोरी को क्रॉस करके अपने जीवन से पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ें। दोस्तों, ये टिप्स को फॉलो करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। अपना स्वास्थ्य आपके अपने हाथ में, अपना जीवन आपके अपने हाथ में है। अपने जीवन के क्रिएटर, निर्माता आप हैं दोस्तों। अपने जीवन के रचयिता बनिए। लुई हे जैसी महान ज्ञानी व्यक्ति ने अपने कैंसर को बिना कीमोथेरेपी, बिना अस्पताल गए, बिना किसी दवाई के, केवल इस मन की शक्ति से ही ठीक किया और बहुत लंबी आयु जी, बिल्कुल स्वस्थ जीवन जिया। दोस्तों, यदि एक कर सकता है तो अनेकों कर सकते हैं। यदि अनेकों कर सकते हैं तो हम और आप भी कर सकते हैं। आइए इस मन की शक्ति का भरपूर उपयोग करें और अपने जीवन को अपने मन चाहे मुताबिक बनाएं। स्वस्थ रहना आपका पहला अधिकार है। इस अधिकार को चुनें और इस स्वस्थ जीवन का आनंद लें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं, और अपने मित्रों तक, प्रियजनों तक, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद। सदा स्वस्थ रहें।